गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये है मेरी फायरफॉक्स की स्नाइपर साइकिल। आज बहुत दिन के बाद सोचा कि चलो कुछ डिफरेंट करते हैं, तो आज साइकिल से मोटो व्लॉग करेंगे। अभी बरसात का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो मैं यूजुअली बरसात में साइकिलिंग बंद कर देता हूँ। तो अभी इसमें साइकिल में टायर भी डलवाने थे, तो मैंने कल ही टायर डलवाए। तो अभी सोचा कि चलो साइकिलिंग करा जाए शुरू। तो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट ट्राई करके देखते हैं, इससे भी मोटो व्लॉगिंग। मेरे पास इसका हेलमेट नहीं है, इसका हेलमेट से मैं ट्राई करूँगा। अभी एक नया हेलमेट अभी सेल चालू है, मैं देखता हूँ कि हेलमेट मिलता है कि नहीं मिलता है। बस होपफुली मोटो व्लॉगिंग का अच्छा एंगल आ जाए, साइकिल का अच्छा एंगल आ जाए, देखते हैं। मेरे हाफ वाले ग्लव्स दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मुझे मेरे बाइक के ही ग्लव्स यूज़ करने पड़े। ठीक है, कुछ नहीं से तो बेटर है। रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने हिमालयन परचेस किया 450 ब्रांड न्यू, तो सोच रहा हूँ कि बाइक अपग्रेड करना कि नहीं करना। वैसे नीड तो नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपल्स है मेरे पास में, थंडरबर्ड भी है। एडवेंचर बाइक की एक और एडवेंचर बाइक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये थोड़ा सा सोच में पड़ गया हूँ। क्योंकि होता क्या है कि एक्सपल्स से सोलो ट्रैवलिंग तो कर सकते, पिलियन के साथ भी कर सकते, सीट को मॉडिफाई कर लिए तो थोड़ा सा उसका जो कंफर्ट है वो बढ़ जाएगा। अदरवाइज अगर बाइक का सीट का कंफर्ट चेंज नहीं किए तो 2 जन के लिए तो वो बहुत मुश्किल है उससे ट्रैवल करना। तो या तो सीट मॉडिफाई कर लो एक्सपल्स की, या तो फिर एयर सीट्स या एयर कुशन जो होते हैं वो यूज़ कर लो। लेकिन 2 जन के लिए कंफर्टनेस थोड़ा सा मुश्किल जाता है, क्योंकि मैं गया था इसलिए तब समझ में आया कि इसकी सीट तो मॉडिफाई करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि हाईवे में पावर, अब वो बाइक एक्सपल्स 110 120 तो टच कर लेती है, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल करती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़बरदस्ती उसको पुश किया जा रहा है 120 पे, बट उतना तेज़ तो मैं चलाता भी नहीं हूँ। लेकिन फिर भी हाईवे पे एक जितना पावर चाहिए वो महसूस नहीं होता है, उसमें कम लगता है। स्पेशली पिलियन के साथ में तो और कम लगता है, प्लस लगेज। इसलिए सोच रहा था
कि बाइक को अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी कुछ कंफर्म नहीं है, बट सोच रहा हूँ। और अपग्रेड करना तो कौन सी करना, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए तो मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट मेरे को एक्सपल्स ही लगती है। ज़्यादा वेटेड बाइक ऑफ रोडिंग को लेके जाना है, यानी हेडेक हो जाता है। अगर गिर गए तो कोई उठाने के लिए नहीं रहा साथ में, तो बड़ी तकलीफ़ हो जाएंगी। तो उस दिन मैंने सिर्फ हिमालयन का टेस्ट राइड लेके देखा। जो बाइक मेरे को पसंद है वो सारे के सारे मैं ऑप्शंस देख लूँगा। डोमिनर भी चला के देख लूँगा और एडवेंचर 390 KTM एडवेंचर 390 उसको भी चला के देख लूँगा। जितने भी बाइक है जो मेरे को पसंद है, 650 से नीचे, फ़िलहाल तो उतना बजट नहीं है, बट पुश कर सकते 600 650 सीसी तक के। सो देखते हैं। काफ़ी दिन के बाद साइकिलिंग करो तो स्टेमिना में फ़र्क आ गया है, बट ठीक है, रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो वही है कि अभी अगर अपग्रेड करूँगा तो पिलियन के हिसाब से सोच के ही अपग्रेड करूँगा। एक्सपल्स पे सोलो राइड तो हो जाती है, बट पिलियन के साथ अगर राइड करना है तो डेफिनेटली सोचना पड़ेगा पावर के बारे में। तो देखते हैं। होपफुली कि व्यू अच्छा लग रहा होगा साइकिल का। अभी फ़िलहाल में मैंने मोटो व्लॉगिंग के सेटअप के तौर पे चेस्ट माउंट यूज़ किया और गोप्रो यूज़ कर रहा हूँ मैं। होपफुली कि व्यू अच्छा आ रहा हो। नए चीज़ें ट्राई करते रहना चाहिए। अभी थोड़े से माउंटिंग एक्सेसरीज़ और लेना है, क्योंकि साइकिल और बाइक पे हैंडल बार पे माउंट करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। पर मोटो व्लॉगिंग काफ़ी टफ चीज़ है, स्पेशली जब आपके पास स्क्रिप्ट ना हो किसी भी टाइप की और नेचुरली आपको बोलना पड़े, तो बड़ी दिक्कत जाती है। अगर बोलने की आदत ना हो, और मोटो व्लॉगिंग में तो कंटिन्यू बोलना ही पड़ता है, वो भी विदाउट स्क्रिप्टिंग, तो बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि टॉपिक्स एकदम से दिमाग में आते नहीं हैं। पर ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से सॉर्ट आउट हो जाती है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करूँगा बात करने की, वैसे वैसे ये सब रिजॉल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है।
बट है। और साइकिल से मोटो व्लॉग करना तो और भी टफ है, क्योंकि एक तरफ सांस चढ़ते रहती है, क्योंकि पेडलिंग कर रहे हो और बात भी करना है, तो टफ चीज़ है। बट ठीक है, इसके भी अपने मज़े अलग है। होपफुली विंड नॉइज़ नहीं आ रहा होगा। अब घर जाके जब मैं फुटेज चेक करूँगा तभी समझ में आएगा कि रिकॉर्डिंग कैसी हुई है। अभी तो फ़िलहाल अंदाज़े से चल रहा हूँ कि ठीक ढंग से रिकॉर्डिंग हो ही रही होंगी। कैमरा एंगल तो सही से सेट किया था मैंने। कल भी मैं निकला था मोटो व्लॉगिंग करने के लिए, लेकिन गोप्रो की जो बैटरी थी वो पूरी ड्रेन हो गई थी, जबकि मैंने चार्ज करके रखा था। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन पूरी ज़ीरो हो गई थी। और चार्ज करके रखा था तो मुझे मालूम था कि भाई बैटरी तो चार्ज है, इसलिए मैंने कुछ घर से निकलते समय चेक नहीं किया। और जब घर पे पहुंचा और फुटेजेस वगैरह चेक करने के लिए शुरू किया तो देखा कि गोप्रो पूरा डेड था, उसमें कुछ भी बैटरी नहीं थी। तो घर पे जाके जब देखा तो गोप्रो शुरू ही नहीं हो रहा था, तो मेरे को लगा कि शायद बैटरी ख़त्म हो गई होंगी, इसलिए शुरू नहीं हो रहा। चार्जिंग पे लगाया, चार्ज वार्ज हो गया, देखा तो फुटेज ही नहीं। तब समझ में आया कि उसकी बैटरी पूरी की पूरी ड्रेन हो गई थी करके। तो होते रहता है ऐसा सारी चीज़ें। मैंने बोला ना कि मोटो व्लॉगिंग थोड़ा सा टफ है, तो ऐसे सब चीज़ें होते रहती है। और स्पेयर बैटरी नहीं थी मेरे पास। अगर बाइक चलाते चलाते ही ध्यान में आ गया होता तो मेहनत बच जाती। बट ठीक है, चलते रहता है ये सब चीज़ें। अभी इसकी एक स्पेयर बैटरी ज़रूर लूँगा, ताकि अगर ऐसा कुछ हुआ तो एटलीस्ट मेरे पास स्पेयर बैटरी तो रहेंगी। वैसे होता नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम गोप्रो की बैटरी ऐसी इस टाइप से ड्रेन हुई। अदरवाइज़ कभी ऐसी ड्रेन नहीं हुई है यानी बिना यूज़ किए। कुछ स्पेयर बैटरियाँ ख़रीद के रख लूँगा, ताकि अगर नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ हो तो एटलीस्ट मेरे पास बैटरी रहे। सो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का मोटो व्लॉग आपको पसंद आया होगा। थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव देने की कोशिश किया मैंने। और कैमरा एंगल और होपफुली विंड नॉइज़ ज़्यादा नहीं आया हो।
उम्मीद करता हूँ कि आज का मोटो व्लॉग आपको पसंद आया हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।